मैं शालिनी गुप्ता, पत्रकार, मेट्रो बुलेट न्यूज। आज हम खड़े हैं बंगाली कॉलोनी पुलिया के नाले पे, और नाले के हम बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि नाला कहाँ गया। नाले को बिल्कुल ही पटा दिया गया है। इसमें गोबर डाल के नाले की जो निकासी है पानी की, वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। और तो और यहाँ पर नाले के आप दिखा सकते हैं, मैं अपने साथी को बोलूंगी कि वो दिखाए कि धीरे धीरे यहाँ पे कब्जा भी होने लग रहा है। प्लॉटों का कब्जा भी इस तरह से हो रहा है। और बिल्कुल थोड़ी सी ही दूरी पे, मेरे ख्याल से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे बुराड़ी थाना है। बुराड़ी थाना और हमारे विधायक संजीव झा का घर भी है। किसी की प्रशासन की आंखें नहीं खुलती है, ना ही कोई देख रेख है इसके ऊपर। प्रशासन को कितनी बार इसकी लिखित रूप में शिकायत देने के बावजूद भी इस और किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये बराबर में कूड़े का खत्ता आप देख सकते हैं, कितनी जबरदस्त कूड़े के यहाँ पे ढेर लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल इसके पीछे मछली का बाजार लगता है, मुर्गा मंडी, मछली बाजार जो भी लगता है। और ये पूरा का पूरा नाला आप देख सकते हैं गाय भैंसों का ये गोबर से ही। अब देखिए, हैरानी की बात ये है, हम बिल्कुल नाले के ऊपर खड़े हैं, बीच में खड़े हैं, बिल्कुल नाले के बीच में, जो ये पूरा एक तरीके से सड़क का। कहाँ गया नाला? सवाल ये उठता है, कहाँ गया नाला? एसी, कंप्यूटर, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज है, आए दिन खराब होती है। आपका नाम क्या है सर? सहदेव मंडल जी। सहदेव मंडल। तो आप यहीं रहते हैं बंगाली? हाँ जी बिल्कुल, यही तो 40 साल हो गया हमें रहते रहते बंगाली कॉलोनी में। नाले तो यहाँ नहीं है, ये तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर में ये नाला पूरा भरा पड़ा है। ये मुर्गा मंडी जो है यहाँ से लेके कम से 1 किलोमीटर दूर, बिल्कुल यहाँ गाय भैंस भी फंसती है, बिल्कुल फंस जाती है। 2-4 आदमी कहीं दफे मर भी गया। अगर शाम को गिर जाता है, किसी को दिखता नहीं है। दिन में गिर जाती है तो 2-4 आदमी को उठा के, अच्छा यहाँ बगल में है डेयरी है, क्योंकि नीचे तो नाला है, बिल्कुल पानी चल रही है, दलदल है, बिल्कुल खतरा, बिल्कुल। गाय भैंस आते नहीं है यहाँ पे विधायक साहब? नहीं 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 जी, नहीं। कहीं दफे कंप्लेन करा, कहीं दफे लेटर भी लिख के दिए। हाँ जी, तो कोई एक्शन नहीं है। कितने सालों से नाला है ये नाला तो हमें यहाँ 40 साल से देख रहे हैं। पहले तो साफ सुथरा था ये नाला। हाँ, अब जैसे आबादी बढ़ रही है, पानी कचरा सारे नाले पे जा रही है। उसके भरने की वजह बगल में डेयरी है। सारे जो गाय भैंस की जो गोबर सारे इसी नाले में आते हैं। यहाँ 2 कदम आगे चलिए, वो डेयरी की जो गाय भैंस की जो गोबर है, आप देख जाओगे 2 मिनट में। 2 कदम आगे है, ये जो पार्क है ना, इसकी बगल में नाला है। बिल्कुल तकलीफ। अरे उसके बाद सबसे बड़ा समस्या, घर में ना फ्रिज चल सकती है, ना टीवी, ना एसी, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज हर दिन। आप ही कुछ बोलना चाहेंगे मैम? हर दिन मतलब सारे में गंदगी फैली हुई है, सारे चारों तरफ। सफाई कर्मचारी आते नहीं सफाई करने के लिए, और हम सारा 8 दिन बीमार रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें घर की सब खराब रहती हैं, कोई चीज घर में ऐसी नहीं। हर महीने में कभी कुछ 2-3 साल से तो सफाई नहीं हुई है। सब नेताओं को, संजीव झा को भी बोल के आए हैं उधर। अब ये नया जो MLA बना है उसको भी बोला है। हाँ, नगर पालिका कोई सुनाई नहीं करते। पहले अपना नाम बताइए सर। मैं नाम संदीप यादव। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सर क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? यहाँ पे पूरी गंदगी बहुत बढ़िया से हुई पड़ी है। यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है। यहाँ पे मुर्गा मार्केट के चक्कर हो जाता है, बिल्कुल कईयों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ जी, नाले पे इतना सारा कूड़ा, कोई साफ सफाई नहीं है। कोई भी सबके सब कूड़ा कबाड़ा, नीचे से पानी चल रहा, ऊपर कूड़ा कबाड़ा सारा पड़ा हुआ है जी। हम तो देख रहे काफी साल हो गए नहीं सफाई हुई सर। समस्याएं सर यहाँ पर इतनी है, इसकी वजह से क्राइम इतना बढ़ रहा है यहाँ पर। आप यहाँ से पीछे तक जाएंगे ना, तो शाम के वक्त नशेड़ी गंजेड़ी बैठे होते हैं नाले पे, और ये नाला इतना भर चुका है और इतना पथरीला हो चुका है कि यहाँ पर पशु घूमते हुए दिखेंगे ना, तो इतना पथरीला हो गया कि पशु जो है उनके पैर अंदर तक नहीं जा रहे हैं। इतना बुरा हाल है यहाँ पे नाले का, इस नाले का। हाँ, लेयर पे लेयर जम चुकी है कि आप उसको जो है, आप अब इस फावड़ा मारे फावड़ा नहीं बजेगा, इतनी लेयर जम चुकी है। और इसकी मेरे ख्याल से, जहां तक मैंने सुना है, मैं 2019 से हूँ यहाँ पे, जो पुराने जो लोग रहने वाले हैं वो बता रहे हैं कि 20 सालों से सफाई नहीं हुई इसकी। 20 साल सफाई नहीं हुई है। और हमें कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इसका बजट हर लगभग 4-5 साल में पास हुआ है। ये भी एक जांच का विषय है कि इसका जो बजट है वो कई बार सुनने में आया कि आ चुका, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कई बार सुनने में आया है कि इसका बजट आया है, और लेकिन इस नाले की सफाई नहीं हुई है। और प्रवेश वर्मा जी
के ऑफिस में भी हम लोग गए थे अब से लगभग 2 महीने पहले, तो उनके जो पीए थे उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि हम कुछ करते हैं। सुनने में आया कि मीटिंग भी हुई है, लेकिन 2 महीने से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस मुर्गा मंडी की वजह से भी यहाँ पे नाले के ये मुर्गा मंडी भी इनलीगल है, ठीक है। इसकी भी हम लोग काफी बार कंप्लेंट कर चुके हैं। ये हट जाती है फिर लग जाती है, हट जाती है फिर लग जाती है। पता नहीं पुलिस वालों को पैसे दे रहे हैं, कौन लगवा रहा है, हमें नहीं पता इस बारे में। लेकिन ये मंडी रेगुलर लग रही है, इनलीगल है पूरी तरह। और इनका सारा मांस मछली यहाँ पे पड़ा होता है, यहाँ पे डाल जाते हैं शाम को, और जो कुत्ते खाते हैं। और यहाँ पर मतलब बहुत बदबू, आप लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, आप लोग, हाँ हर चीज होती है, हाँ वो तो है ही है साथ साथ में। लेकिन यहाँ पर मतलब इस नाले की वजह से पूरी कॉलोनी का नाश पिटा हुआ है, ये मान लो। रमेश वर्मा। रमेश जी, क्या परेशानी है आपको इस नाले की वजह से? बहुत परेशानी है जी, यहाँ तो नाले की वजह से गाय कुत्ते घूमते हैं, गोबर वोबर करते हैं, बहुत गंदगी हो रही है और इसमें बीमारी होने का खतरा है। अपना आते जाते लोग हैं, उनको बुरा लगता है, रिश्तेदार भी आते जाते हैं। देखो क्या हो रहा है इस कॉलोनी के अंदर। 25 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे, और गंदगी बढ़ती जा रही है। विधायक जी का कोई नहीं? कोई नहीं सुनते जी। विधायक जी ने कभी कोशिश करी यहाँ पे सफाई कराने की? नहीं कभी नहीं हुई, कभी नहीं होती तो हो नहीं जाती ना, ये तो बढ़ता जा रहा है। देवी, आप यही बंगाली? हाँ जी, मैं बंगाली। हाँ, ये नाला है और नहीं है, अभी भी नाला है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती है। यहाँ पे ये देखिए आप, ये चिकन वगैरह की शॉप लगी हुई है, ये खट्टा है, लेकिन सारे लोग गंदगी नाले में डाल के जाते हैं, इसकी कभी सफाई नहीं होती है। हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों ने कंप्लेन करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। आपने कभी शिकायत करी है? करी है, लेकिन हमने यहाँ के विधायक जी से, निगम पार्षद जी से भी बात करी थी, एप्लीकेशन भी कई बार दी हमने, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक दिन झाड़ू लगाने आएंगे, उसके 3 महीने तक कोई भी नहीं आता। झाड़ू लगाना एक अलग चीज है, यहाँ की साफ सफाई कभी होती नहीं है। 2-2, 3-3 साल ऐसे निकल जाते हैं, और वे हम लोग तो पैसे दे के करवाते हैं कभी कभी, लेकिन हम पैसे भी कब तक देंगे बताया। नाले में ये जड़ोदा से डेयरी से आ रहा है, वहाँ पे भैंसों की डेयरियाँ हैं लोगों की, और वो सारी गंदगी अपनी नाले में ही डालते हैं। यहीं रहते हैं, हमारे को ये नाले से बहुत दिक्कत हो रखी है। घरों में मतलब पानी घुस जाता है, सारे यहाँ पे बारिश में पानी घुस जाता है। सारे मच्छी मार्केट यहाँ पे हो रखे हैं, नाले पे मतलब पीछे शराब वगैरह भी पी के यहीं बैठ जाते हैं सारे, सब कुछ यहाँ गंद मचाते रहते हैं। नाले पे तो मैं देख रही हूँ लोग चल रहे हैं, चल नहीं रहे, यहाँ पे दारू पीते हैं पीछे बैठ के। तो ये तो नाला तो दिख नहीं रहा कहीं पर। नीचे तल हो रखा है, कूड़ा डाला रखा है, गोबर आ रखा है, कोई सफाई नहीं करवाते, कुछ भी नहीं करवाते। शिकायतें कई बार हो चुकी है, पैसे देके हमने सफाई करवाई इसकी। सफाई नहीं हुई है इसकी, कम से कम 2-3 साल तो हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। सारे ना ये दीवार हो ना, तो कम से कम दीवार हो जाए, बंद हो जाए तो सही हो जाए। ये मतलब पूरा घरों में उड़ के जाता है, सारे कुत्ते वहाँ पे डाल देते घर के पास ले जाके। हाँ जी, जान भी गिर जाए, जेंट्स भी गिर गया था इसके अंदर, मर गया दलदल में। कल पूरे दिन इसमें नाले में गिर के मतलब पड़ा रही है, पूरे दिन दारू पी के, उसमें कुछ भी नहीं रहा उसमें। मैम, आपका नाम क्या है? आशा जी। आशा जी, आप यहीं रहती है? कॉलोनी में रहते हैं। तो आशा जी, इस नाले की वजह से आपको कोई परेशानी या कुछ? बहुत ज्यादा परेशानी है, बच्चे छोटे छोटे हमारे बीमार रहते हैं, एसी खराब होते हैं, नाले की गंदगी में ये बच्चे इनके, ये सब हाउस वाइफ है, सब कोई हम बाहर नहीं जाते हैं, और स्मेल की बदबू आती है, खाना खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, इसको ढकना जरूरी है। हाँ, आए दिन बच्चों की, आए दिन नाले में तो लोग बच्चे चल रहे हैं, नहीं चल का रहे, दलदल है नीचे, अभी तो दलदल है बिल्कुल। अभी बारिश आने के बाद देखना आप, पूरा हाल हो जाता है यहाँ तो। हाँ, कई बार यहाँ डेड बॉडी, कोई गाय घुस गई, कभी भैंस गिर गई, कोई किसी के कुत्ते की। अब यार हमें क्रेन बुलानी पड़ती है, अभी तक तो नहीं करी। आप लोग आयो, आप हेल्प करो तो कर रखी है, 2-3 बार करी है मेरे ख्याल में। निगम पार्षद के पास गए थे, MLA के पास जाते हैं, निगम पार्षद, पुलिस स्टेशन में भी करवा रखी है, सब जगह कर रखी है। नाम रुचिका है। ये नाले की सफाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इतना ज्यादा ये गोबर भर चुका है, और गोबर डेयरी का जो है उसके लिए वो नाला बना हुआ पीछे वाला, वो उसमें ना ऑपरेट करके इसमें ऑपरेट कर देते हैं। क्या करते हैं, समर्सिबल चला देते हैं, और क्या होता है, सारा गोबर प्रेशर से इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, गोबर का पूरा एक लेयर जम जाता है 8 से 10 फीट का। इसमें आप भी चल सकते हो, हम भी चल सकते हैं, गाय तक चल जाती है। उससे क्या होता है, तब भी ये नीचे नहीं बैठता। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पीछे दारू वारू पीने के लिए चले जाते हैं, और नीचे पानी फ्लो करता रहता है, और उससे क्या होता है, नीचे पानी फ्लो करता है तो बैक मार जाता है। बैक मारता है तो लोगों के घरों में पानी आने लग जाता है। और अगर नाले के ऊपर लोग जाते हैं तो फिर घरों में देखते हैं कि खाली सा पड़ा है, घर एम्प्टी पड़ा है, तो लोग चोरी कर लेते हैं।
तो चोरी का भी बंद हो जाएगा साधन अगर नाले की सफाई होगी, पानी भी चल रहा है, लोगों का ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक हो जाएगा और चोरी होना भी यहाँ पर बंद हो जाएगा। तो ये विधायक से तो 1-2 बार बोल के भी आए हैं, एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, पर कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो कहते हैं कि नाला साफ हो जाएगा, इसका प्रोजेक्ट हो रहा है, ये ढकेगा, ये है वो है, पर इस नाले का कोई ऑपरेट नहीं होता। जब भी नाला होता है तो क्या करते हैं, मुकुंदपुर वाला साफ कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम पिछले साल नवंबर में लड़की की शादी करने गई थी, तो पीछे से सारा सामान सब कुछ ले गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, पानी सारे चोरी करके, पानी पीने का गिलास भी नहीं छोड़ा, गेहूं तक आज सब कुछ ले गए, सारा सामान ले गया मेरा। कंप्लेंट करी तो कंप्लेंट किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की, कुछ भी नहीं बना हुआ। यहाँ पे सारे नशेड़ी पड़े रहते, शाम को पी के दारू। हम परेशानी क्या, मतलब लेडीज घर में अकेले रहती हूँ, शाम को मतलब पूरे दिन गेट भी नहीं खोलती, मेरा कुछ भी नहीं कर सकती मैं। तो ऐसा दिक्कत आ रही है कि पूछो मत, मतलब 10 जने बंदे बैठे रहते हैं यहाँ पे। पीछे लड़के का किसी ने हाथ भी काट दिया नशे के अंदर। तो आप देख सकते हैं नाले की वजह से गंदगी का और जो बुरा हाल है, नाला पूरा पट दिया गया है। लेकिन साथ साथ लोगों के घरों में चोरियां भी होती हैं और यहाँ पे महिलाएं अकेली, जैसे शाम के टाइम तक अकेली रहती हैं, सुबह उनके हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, तो उससे भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, निगम पार्षद है, उनकी वजह, उनके तरफ के लिए लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है।